Assalamualaikum to all my uni students. I hope you all are doing well. Welcome to the lecture number 11 of Calculus 4x4 GPA lecture series. I hope कि आपको ये 4x4 GPA lecture series काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव लग रही होगी और आपकी जो है वो कैलकुलस की तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो भाई हमारे चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कैलकुलस के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि भाई हमारी बैकलॉग ना आ जाए। सही है ना। तो जो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 11 तक जुड़ चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका जो है वो 30% जो है वो कैलकुलस का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और आप लोग जो है वो ईजिली अब 30% अहेड आ चुके हैं 4 GPA लेने के। तो भाई लेक्चर नंबर 11 में हम एल हॉपिटल रूल को इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। एल हॉपिटल रूल क्या था भाई, लिमिट्स का ही एक टॉपिक है। सही है ना। कब यूज़ होता है, इससे पहले हमने कंटिन्यूटी पढ़ ली, लिमिट पढ़ ली। ठीक है। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हमारे पास कुछ आ जाती है। लेट से जब हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन होता था, अगर मेरे पास कोई एक ऐसा फंक्शन आ जाता था कि x-1 डिवाइडेड बाय x-1, ठीक है, x+1 डिवाइड बाई x-1, तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करवा रहा था तो क्या हो रहा था कि भाई 1+1 डिवाइडेड बाई 1-1 जो कि 2/0 बन रहा था, जो कि एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, अनडिफाइंड फॉर्म है, इन्फिनिटी बन रहा है। तो ऐसी सूरत में हम क्या कर रहे थे बच्चों, हम लिमिट अप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने का तरीका अलग होगा। इसमें LHL और RHL नहीं निकाली जाएगी, इसके अंदर जो वो एल हॉपिटल रूल से जो है वो हम लिमिट निकाल लेंगे। आई होप कि आप लोग को डिफरेंस समझ आ रहा होगा। तो एल हॉपिटल रूल अप्लाई कब होता है, जब हमारे पास दो ऐसी फॉर्म्स बन जाएं। लेट सपोज अगर मेरे पास 0/0 आ जाए या मेरे पास इन्फिनिटी आ जाए, तो इस फॉर्म के अंदर जो है वो एल हॉपिटल रूल हमारा लग रहा होता है। ठीक है ना। इन दो फॉर्म्स के अलावा नहीं लगता। कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है 6-7 तरह की, इनके ऊपर भी 0/0 हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अगर ऐसी फॉर्म्स आ रही होंगी तो उनके ऊपर एल हॉपिटल रूल लग रहा होगा। अदरवाइज हम जो है वो वही वाला मेथड फॉलो करेंगे, LHL और RHL वाला। ठीक है। इट विल मेक मोर सेंस व्हेन वी डू सम एग्जांपल्स, राइट। तो क्या करता हूँ भाई, मैं पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, पहला क्वेश्चन बोलता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x/x। ठीक है, साइन x/x। अब मैं पहले लिमिट डायरेक्टली पुट करके चेक करूँगा कि क्या आया मुझे वो वाली कोई फॉर्म मिल रही है, इन सातों में से कोई फॉर्म मिल रही है। अगर उन सातों में से मुझे कोई एक भी फॉर्म मिल रही होगी तो फिर एल हॉपिटल रूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो मैं जल्दी से लिमिट पुट करके चेक कर लेता हूँ। 0 पुट करूँगा तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा साइन 0/0 और ये बन जाएगा 0/0। तो हाँ बिल्कुल भाई, हमें 0/0 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई हो सकता है। अब एल हॉपिटल रूल को अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, किस तरह करने वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है ना। आई होप कि आप लोग को लेक्चर समझ आ रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा और आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। भाई एल हॉपिटल रूल आपका सिंपल सा ये कहता है कि ऊपर वाले न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव लो और डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लो। कब तक लो, जब तक जो है वो एक डिफाइंड फॉर्म ना मिल जाए, कंप्लीट आंसर ना मिल जाए लिमिट पुट करवाने पे। अगर मैंने ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया और नीचे वाले का भी लिया और फिर मैंने लिमिट पुट करवाई लेकिन तब भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही थी, तो दोबारा वही प्रोसेस होगा कि दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब कुछ बस फनकार बच्चे होंगे, आइंस्टाइन की औलाद, वो बोल रही होंगी सर यहाँ पे तो क्वेश्चन रूल लग जाएगा क्योंकि डिवाइड में है। तो अल्लाह के बंदो भाई, एल हॉपिटल रूल में क्वेश्चन रूल कभी नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि ऊपर वाले का हमने अलग ट्रीट करना है डेरिवेटिव और नीचे वाले वेरिएबल को अलग एज अ वेरिएबल, सेपरेट वेरिएबल ट्रीट करना है। तो जब सेपरेट वेरिएबल हम ट्रीट कर रहे होंगे तो कभी भी जो है वो हम क्वेश्चन रूल नहीं लगा सकते। सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर वाले का डेरिवेटिव लूँगा। मैं डेरिवेटिव की जो है वो ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, सेकंड ईयर में आपकी टीचर ने काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाया होगा, आई होप। सही है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स होता है। सही है ना। और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है। और cos x/1, यानी cos x/1 का मतलब क्या है भाई, cos x है। ठीक है ना। तो cos x में जब आप लिमिट पुट करोगे, x की जगह 0 पुट करवाओगे तो cos 0 क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो हमें इसका आंसर मिल गया, 1 मिल गया। भाई बच्चों की तरह हमने सॉल्व कर लिया। क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन के अंदर ना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्या बोलता है भाई, लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू x माइनस का साइन x डिवाइडेड बाय x3। सही है ना। ये हमें सवाल दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब वही हम एल हॉपिटल रूल पहले अप्लाई करने से पहले हम चेक करेंगे क्या हमें 7 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म मिल रही है, तो फिर हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करें। तो पहले लिमिट पुट करके चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 0 माइनस का साइन 0 और डिवाइडेड बाय 0 का क्यूब बन जाएगा। तो अगर मैं देखूँ तो साइन 0 0 ही होता है, तो 0/0 बन रहा है। इसका मतलब जो है वो हम दोबारा एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ आ रही होगी। नाउ अब क्या करते हैं भाई, अब इसके अंदर जो है वो हम एल हॉपिटल रूल किस तरह अप्लाई करेंगे। अब ये वीडियो पॉज करके आपको खुद से करना चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि भाई जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर, जब हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है। सही है ना।
और कॉज एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कॉज एक्स होता है, तो सिंपल माइनस का कॉज एक्स आ जाएगा। और एक्स के ऊपर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस का कॉज एक्स डिवाइड बाई 3x²। और यहाँ पे जो है वो अब आप लिमिट पुट करके देख लोगे भाई क्या हो रहा है। अगर मैं लिमिट पुट करवा रहा हूँ तो cos 0 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0 का स्क्वायर, तो ये बन रहा है 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 0 यानी 0/0। अब देखें दोबारा से वो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गई है, तो इसका मतलब क्या है कि अब हम दोबारा क्या करेंगे बच्चों, दोबारा से वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे और ये डेरिवेटिव अलग, ऊपर का न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग, सही है। और कब तक लेना है ये, जब तक ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म ख़त्म ना हो जाए, जब तक हमें एक प्रॉपर आंसर ना मिल जाए। तो इसलिए दोबारा जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो 1 का डेरिवेटिव बच्चों हो जाएगा 0, पहले यहाँ लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 0। माइनस का cos x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, माइनस का साइन होता है, तो माइनस का साइन x आ जाएगा ब्रैकेट के साथ, सही है ना। और 3x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये बन गया भाई 0 प्लस का साइन x यानी साइन x बन गया साइन x/6x। अब अगर मैं दोबारा इसके अंदर लिमिट पुट करवाऊँ, लिमिट मैं दोबारा पुट करवाऊँ तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 0/6 इंटू 0, जो कि फिर से क्या बन रहा है 0/0। अब देखें तीसरी दफ़ा हमारे पास ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन गई है, तो अब हम दोबारा तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेते रहना जब तक हमारे पास नॉर्मल कोई आंसर ना मिल जाए। तो अब मैं अगर डेरिवेटिव लूँगा साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, कॉज एक्स हो जाएगा, और 6x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ओनली 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉज x/6 बन गया। अब यहाँ पे आप लिमिट पुट करवा दो, तो लिमिट जब मैं पुट करवाऊँगा तो लिमिट पुट करवाने में मुझे क्या मिलेगा, cos 0 डिवाइडेड बाय 6, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1/6 आ जाएगा, सही है ना। तो 1/6 जो है मेरा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। आई होप कि आप लोग को जो है वो ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। उसके अंदर हमने 3 दफ़ा डेरिवेटिव लिया है, और मैंने आपको चीज़ बताई कि एल हॉपिटल का मतलब क्या है कि भाई ऊपर वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव लो, नीचे वाली टर्म का अलग डेरिवेटिव लो, और कब तक लो, जब तक कोई जो है वो हमें डेफिनेट आंसर ना मिल जाए, कोई एक डेफिनेट वैल्यू ना मिल जाए, जब तक हमने डेरिवेटिव लेना है, सही है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको प्रोडक्टिव लगा होगा। जो है सो अभी भाई इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 तो आई होप के समझ आ गया आप लोगों को ना। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है भाई कि ln x² माइनस का कॉट x² डिवाइड बाय कॉट x² हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले हम वही चेक करेंगे कि भाई ये आया हमें जो है वो कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रही है या नहीं मिल रही, सही है। तो हमें जो है वो कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म अगर मिल रही होगी तो फिर हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो अब मैं इसके अंदर अगर डायरेक्टली लिमिट पुट करूँ तो आप देखो ln 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉट 0 का स्क्वायर, तो ln 0 इन्फिनिटी के बराबर होता है, और इसी तरह कॉट 0 भी इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हमें एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हम यहाँ पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, और एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि भाई ऊपर वाले न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव लो, नीचे वाले डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव लो, और कब तक लो, जब तक कोई एक डेफिनेट आंसर ना मिल जाए। तो ln x² का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, आप लोग सेकंड ईयर में बहुत या वो डिटेल में डेरिवेटिव का टॉपिक आई होप पढ़ा होगा। तो ln x² को इस तरह डेरिवेटिव देते हैं कि जो भी ln के साथ फंक्शन होता है उसको 1 में फेंक देते हैं, तो 1 के अंदर जो फंक्शन है x² है तो 1/x², और फिर डेरिवेटिव ले रहे होते हैं हम दोबारा उस फंक्शन का यानी x² का। तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये x² का 2x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कॉड x² का, कॉड का एक सिंपल फार्मूला था हमारे पास डेरिवेटिव के अंदर। क्या फार्मूला था भाई, माइनस का कोसेक स्क्वायर x माइनस का कोसेक स्क्वायर एंगल माइनस का कोसेक स्क्वायर डब्बा यानी x² जो है वो मैं डब्बा एंगल को बोल रहा हूँ यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो। तो और फिर डब्बे का दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है, यानी डब्बा यानी x² का हमें दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है, तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, सही है। तो आई होप कि अब आपको समझ आ रहा होगा ये ना। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे कि x² से x कैंसिल हो रहा है, तो ये बन जाएगा भाई लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 2/x डिवाइडेड बाय माइनस का कोसेक 2 को इधर ले आते हैं, 2 कोसेक स्क्वायर x² इंटू x, सही है। तो ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो है वो आपको पता है कि भाई कोसेक स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर हमारे पास जो है वो कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं 2/x को अलग लिख दूँगा और मल्टीप्लाई में करवा दूँगा 1/ माइनस का 2x कोसेक स्क्वायर x से, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन जाएगा 1/x, ठीक है, 1/x बन जाएगा, और कोसेक स्क्वायर को ऊपर पलटी खा जाएगा, ये साइन स्क्वायर का बराबर होता है।
तो 1/x और ये बन जाएगा -1/2 इंटू साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। सही, साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अब यहाँ पे जो है वो जल्दी से हम देख लेते हैं कि भाई लिमिट पुट करवाने से हमें क्या मिल रहा है। तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस का साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, लिमिट पुट करवाऊँगा जब, तो लिमिट पुट करवाने से मुझे क्या मिल रहा है, 0 और 0 यानी 0/0 ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं दोबारा से एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर अलग डेरिवेटिव नीचे अलग डेरिवेटिव। तो अब ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मोस्टली 99% स्टूडेंट जो है वो गलत ले रहे होते हैं भाई। तो इसको जो है वो आप लोग ने बिल्कुल अच्छे से देखना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं बने हुए ना डेरिवेटिव के अंदर, तो आप ये बिल्कुल गलत ही ले रहे होंगे। सही, सेकंड ईयर में सही से पढ़ाया नहीं गया आपको, तो इसमें आपकी भी गलती नहीं है। अच्छा जी, तो पावर पीछे पावर में से एक माइनस आ जाता है, तो यानी 2 पीछे आ गया और ये बन जाएगा साइन 2 साइन एक्स स्क्वायर। सही है, और फिर साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ आई हो मैंने डेरिवेटिव कैसे लिया है। एंगल का डेरिवेटिव होता है, अब एंगल के ऊपर पावर है तो पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, और फिर एंगल का डेरिवेटिव यानी साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर एंगल का फर्दर डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर का दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा जो कि 2x के बराबर होगा। अच्छा जी, तो ये डिवाइड में भी 2x आ जाएगा क्योंकि 2x है, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2x आ जाएगा। सही है, अच्छा यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। अच्छा जी, अब क्या होगा भाई, 2x से 2x कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे जो है वो -2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली इसका जो है वो हम डेरिवेटिव आप आगे सॉल्व कर लेंगे, मतलब लिमिट को पुट करवा देंगे, 2 से 2 फर्दर कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो है वो हमें बेसिकली चीज़ मिल रही होगी -2। अब यहाँ पे लिमिट पुट करवा दें तो ये हो जाएगा साइन 0 का स्क्वायर कॉस 0 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो -2 × 0 × 1, तो भाई ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। तो हमारे पास जो है वो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 0। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन प्रोडक्टिव लगा होगा और आप लोग ने जो है वो अच्छे से समझा होगा। तो डेट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। तो अगर आप लोग को लेक्चर प्रोडक्टिव लगा है तो भाई हमारे चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और जो है वो अपने उन दोस्तों से शेयर करें जो कैलकुलस में स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पर्सनलाइज जो है मैं आपको 1v1 सेशन प्रोवाइड कर दूं कैलकुलस के लिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर 0335211277 और इस पर जो है वो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो इससे जो है मैं आप लोग को जो है वो पर्सनलाइज जो है वो एक ट्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। उसके अंदर वो कैलकुलस को जो है वो हम ब्रिक बाय ब्रिक स्टेप बाय स्टेप आपको फुल ज़ीरो से हीरो बनाने का जो है वो सेशन में ले रहा हूँगा। ठीक है ना, तो इसके ऊपर आप कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के दौरान। सी यू।